नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। मुद्दा है महाराष्ट्र के पॉलिटिक्स का। जी हाँ, महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स की बात करें तो इस समय जो है मराठा आरक्षण को लेकर राजनीति पूरी तरह से गरमाई हुई है। वो इसलिए कि मनोज जरांगे पाटिल का अल्टीमेटम खत्म हो गया और आज से जो है वो स्ट्राइक पे बैठ गए हैं फिर से आंदोलन के लिए, आरक्षण के लिए। अब आंदोलन तो बैठ तो गए हैं, लेकिन अब इसमें दूसरा भी पेश आ गया है कि गुरुरत्न सदावर्ते जी जो इस आरक्षण के विरोध में जो है सुप्रीम कोर्ट से जो है जीत के आए हैं, अब इसके विरोध में वो भी ओपोजिशन बैठने की धमकी दी है। इस मामले में उनकी आज गाड़ियां भी तोड़ दी गई और मामला जो है काफ़ी गर्म हो गया है। क्या इसके पीछे पूरी राजनीति, इसी पर हम चर्चा करेंगे हमारे सहयोगी विवेक जोशी से, जो एडवोकेट है बॉम्बे हाई कोर्ट से, और हम उनसे जानेंगे कि जो ये मामला पूरा चल रहा है, ये आरक्षण का जो है खेल है, ये क्या इसका एंड हो सकता है और इसमें राजनीति के पीछे का रहस्य क्या है। सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आप हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ, आपको धन्यवाद देता हूँ। आप हमारे व्यूवर्स को जो है काफ़ी अच्छी जानकारी दे रहे हैं और लोग आपको पसंद भी कर रहे हैं। तो ये विवेक जोशी जी हैं जो बॉम्बे हाई कोर्ट के काफ़ी नामी एडवोकेट हैं और बड़े बड़े मैटर को जो है हैंडल करते हैं। और हम इनसे रिक्वेस्ट करते हैं, जब भी हमको सब्जेक्ट देते हैं कि भाई इस सब्जेक्ट पे हमको चर्चा करना है आज, तो पूरी स्टडी करके आते हैं और वो काफ़ी जानकारियाँ जो है आप तक पहुँचाते हैं। इसलिए हम आपको भी और हमको भी इनकी आभार मानना पड़ेगा। और एक रिक्वेस्ट है, वीडियो देखने से पहले मैं लगातार जो बोल रहा हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप लोग उसमें सपोर्ट तो कर रहे हैं, लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको पता नहीं कि सब्सक्राइब क्या होता है। तो चैनल पर जाके चैनल को क्लिक करके उसमें सब्सक्राइब बटन आता है, उसको दबा दीजिए और आप हमारा मेंबर बन जाइए। क्योंकि हम जो है राजनीति जुड़े हुए, देश भर की राजनीति से जो है अंदर की खबरें आप तक पहुँचाने की पूरी कोशिश करते हैं, जो सच्चाई होती है। अब आते हैं अपनी वीडियो की तरफ। सर, ये जो मामला तूल पकड़ा हुआ है, खासकर आरक्षण को लेकर महाराष्ट्र जो है पूरी तरह से गर्मा गई है, यानी कि तोड़फोड़ की भी नौबत आ गई है, यानी तोड़फोड़ की शुरुआत लगभग हो गई है। आज जो एडवोकेट सदावर्ते जी है, उनकी गाड़ी को तोड़ दी गई है और उन्होंने सीधा धमकी दी है कि अब जो है मनोज जरांगे को ही अरेस्ट कर ली जाए और ये मामले को एक खत्म कर दी जाए। आप क्या कहते हैं इस चीज़ पर? जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, सर मेरा तो सबसे पहले इस मुद्दे के ऊपर ये कहना है जी कि इसमें तोड़फोड़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये जो बात है ये आराम से बैठकर प्रेम पूर्वक सुलझाई जा सकती है। जी। और क्या हो गया है कि सर ये एक मैटर ऑफ परसेप्शन, मतलब कौन किसको कैसे देखता है, मतलब किसी ने किसी के खिलाफ कुछ किया नहीं है, लेकिन कौन किसको कैसे देखता है उसको देख के लोगों ने ऐसा परसेप्शन बना लिया है कि ये जो सदावर्ते साहब, जो वकील साहब हैं, बड़े सीनियर और बड़े सुलझे हुए वकील साहब हैं, ये एंटी मराठा है, ऐसा लोगों ने परसेप्शन बना लिया है। और उस परसेप्शन का कारण क्या है कि जिस समय पे मराठा आरक्षण की नींव रखी गई थी और जब मराठा आरक्षण को लागू किया गया था, तो इस मराठा आरक्षण को चैलेंज जो किया गया वो सदावर्ते जी ने बॉम्बे हाई कोर्ट में चैलेंज किया। तो उस समय बॉम्बे हाई कोर्ट में जब ये मैटर चैलेंज हुआ तो उसमें जो न्यायाधीश महोदय थे और डबल डिवीजन बेंच थी, 2 जजेस की बेंच थी, उन्होंने इस मराठा आरक्षण को सही माना। जी। जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन जिसको मान के, EWS मान के जो मराठा आरक्षण दिया गया, उसको माननीय बॉम्बे हाई कोर्ट ने सही माना। और उस वक्त जो है सदावर्ते जी ने मेरे ख्याल से उस खंडपीठ को रिक्वेस्ट करी थी कि सर आप इस जजमेंट को थोड़ा स्टे कर दीजिए, क्योंकि मैं इस जजमेंट के खिलाफ अपील करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में जाना चाहता हूँ। जी। देखिए, जो भी कोर्ट का हिंदुस्तान में जो स्ट्रक्चर है, एक पैरामेडिकल स्ट्रक्चर है जिसमें सुप्रीम कोर्ट टॉप पर है, उसके नीचे हाई कोर्ट है, उसके नीचे सेशन कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, उसके नीचे JMFC कोर्ट है। तो निचली अदालतों का फैसला ऊपर की अदालत में चैलेंज होता आया है और ये बात हमारे संविधान से ही आई है। बिल्कुल। तो जब उन्होंने ये स्टेटमेंट कोर्ट में दी, सदावर्ते साहब ने, कि भाई मैं इस जजमेंट को चैलेंज करना चाहता हूं, तो आप थोड़े टाइम के लिए इसको स्टे कर दीजिए। तो ये उनका कानूनी अधिकार था, संवैधानिक अधिकार था। अगर खराब बात कही होती तो जज साहब वहीं गुस्सा हो जाते, उनके ऊपर कंटेम्प्ट का केस कर देते, लेकिन ऐसा उन्होंने कुछ नहीं करा। लेकिन उसके बाद जब ये बाहर आए तो देखिए आजकल एक नया ट्रेंड चला है कि जिसमें जैसे कोई बड़े केस हैंडल करके कोई वकील बाहर आता है अपने कोर्ट के गेट के ऊपर, तो मीडिया वाले जो है वो आ जाते हैं, मीडिया कर्मी वो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, वकील अपनी ड्यूटी कर रहा है, कोर्ट अपनी जस्टिस
करने की जो ड्यूटी कर रहा है, तो उस समय पे वो वकील साहब से पूछने लगते हैं, और वो एक तरफ के नहीं, वो दोनों तरफ के वकीलों से पूछते हैं। और ये मुकदमा जो मराठा आरक्षण का, ये बहुत बुरी तरह, मतलब बहुत पुरानी है, पुराना मैटर है। और इसमें जब ये मुकदमा चला बॉम्बे हाई कोर्ट में, तो मैं आपको बताऊं सर, इसमें बड़े बड़े वकील अपीयर हुए, और इन वकीलों की बहस को कोर्ट में सुनना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल सर, क्योंकि जिस हिसाब से वो मराठा आरक्षण के टाइम में जो बहस हुई दोनों तरफ की पार्टियों ने, और दिग्गज वकील थे सर, इन सभी ने अपने अपने जो पॉइंट रखे। जब हम एक की बात सुनते थे तो हमें ऐसा लगता था हाँ ये सही कह रहा है, फिर उसका काउंटर दूसरा वकील देता था तो हमको ये भी सही है। ये सारी बात रखते हुए माननीय बम्बई हाईकोर्ट ने बोल दिया कि भाई ठीक है, इसको कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब ये बाहर आए तो इन्होंने कुछ स्टेटमेंट दिए। उस समय पे भी इनके ऊपर मतलब अटैक हुआ था, ये शायद 2018 की बात है जी। अब ये तो हुआ। अब जब ये फैसला जो है, जो लोग मराठा आरक्षण के लिए बात कर रहे थे, उन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में जाके कैविएट लगा दी। कैविएट क्या होता है सर, कि जब कोई आदमी निचली अदालत में जीतता है और उसको पता है कि हारने वाला ऊपर की अदालत में चैलेंज करेगा, तो उन्होंने कैविएट में वो उच्च न्यायालय को जाके वो ये बोलता है कि सर आप मेरे को सुने बगैर कोई फैसला मत देना जी। क्योंकि जब आदमी पिटीशन फाइल करता है तो पिटीशन के साथ में वो इंटरिम रिलीफ भी फाइल करता है। तो वो कैविएट वहां लग गई। तो जब सदावर्ते साहब की, जो मेरे ख्याल से इनकी वाइफ है, वो भी एडवोकेट है, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच किया और सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने वो पिटीशन वहां जाके फाइल करी। वो पिटीशन को सुप्रीम कोर्ट ने सुना, उसमें भी दोनों तरफ की बात सुनी। लेकिन मैं आपको एक बात बताता हूं सर, जो आपके दर्शकों को जानना बहुत जरूरी है। देखिए, आप आंदोलन कर सकते हैं, कुछ लोग आरक्षण के फेवर में होंगे, कुछ लोग आरक्षण के खिलाफ होंगे, कुछ लोग न्यूट्रल होंगे, ये तो एक व्यवहारिक बात है जी। लेकिन कानून क्या कहता है वो समझने वाली बात है। अब इसमें हो क्या गया है, क्योंकि देखिए ये सदावर्ते जो वकील साहब हैं, इन वकील साहब के खिलाफ एक परसेप्शन बन गया है कि भाई ये मतलब मराठा के खिलाफ है जी। मुझे तो नहीं लगता कि वो मराठा के खिलाफ है। उसका मैं कारण आपको बताता हूं। देखिए, ये एक ट्रेंड लीगल माइंड है, जो ये सोचते हैं वो तकनीकी तौर पे कानून क्या कहता है। सुप्रीम कोर्ट की 9 जजेस की बेंच के पास एक मुकदमा गया था जब ये चैलेंज हुआ था, आरक्षण का जब किस्सा जब हुआ था, तो 1992 की बात है सर, जिस समय वीपी सिंह जी की सरकार थी। उस समय इंदिरा शाह ने करके उन्होंने यूनियन ऑफ इंडिया के खिलाफ ये केस फाइल किया था। तो उस समय सुप्रीम कोर्ट की 9 जजेस की बेंच बैठी थी। अब 9 जजेस की बेंच ने जब एक जजमेंट दे दिया और उन्होंने आरक्षण को SC, ST, OBC या कोई भी तरह का आरक्षण जो, उस पर उन्होंने 50% की कैपिंग लगा दी, लॉक कर दी। एक्चुअली 50.5% की है, हम 50 बोलते हैं, तो बाकी का 49.5% वो जनरल और ओपन कैटेगरी के लिए गया। अब क्या है कि साहब, ये 9 जजेस की बेंच है। अब सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है, जब सुप्रीम कोर्ट कोई लॉ डिक्लेयर कर देता है तो इट इज बाइंडिंग अपॉन ऑल द कोर्ट्स इन इंडिया। आप उस लॉ के बाहर नहीं जा सकते। बिल्कुल। हाँ, वो जजमेंट के तथ्य और आपके सामने जो तथ्य आए, जो माननीय न्यायाधीश महोदय देख रहे हैं, अगर उनमें फर्क है तो वो कह सकते हैं कि भाई ये जजमेंट जो है फैक्ट्स पे डिफरेंशिएटेड है, इस पे सुप्रीम कोर्ट ने कोई टिप्पणी नहीं करी है, तो मैं अपना फैसला ये देता हूं। तो जब तक ये 9 जजेस की बेंच, जो अब या तो 11 जजेस की बने या 13 जजेस की बने सुप्रीम कोर्ट में, उनके सामने ये आरक्षण की पॉलिसी दोबारा से चैलेंज हो, और जब तक वो ये डिसीजन नहीं दे देते कि भाई इसमें आप 10% बढ़ा लो या 5% बढ़ा लो या इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस को आप बढ़ा लो, तो उस केस में क्या होगा कि तब तक ये 50% की कैपिंग रहेगी। अब मान लीजिए अगर सदावर्ते साहब नहीं जाते सुप्रीम कोर्ट में जी, तो कोई और चला जाता ही, लेकिन अब कोई ना कोई तो जाता ना सर जी उस चीज के खिलाफ। सदावर्ते जी चले गए तो चले गए, लेकिन आपको इस चीज को थोड़ा पॉजिटिव वे में देखना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट ने मराठा आरक्षण को या और कहीं भी किसी जगह के आरक्षण को उन्होंने बोल दिया कि भाई जब तक ये कैपिंग चेंज नहीं होती तब तक आप इसकी आरक्षण की जो है वो बढ़ा नहीं सकते। अभी देखिए, जो ये श्री मनोज जलांगे पाटिल साहब हैं जी, इनको कोई अच्छा वकील करना चाहिए और इनको सुप्रीम कोर्ट के पास जाना चाहिए
और इनको एक स्थिति बतानी चाहिए माननीय सुप्रीम कोर्ट को कि देखो सर, हमारी अब स्थिति ये है, हमें इस आरक्षण में इतना परसेंटेज हमें बढ़ावा चाहिए। तो आपका जो 9 जजेस का जो जजमेंट है, उस जजमेंट को जी आप खोल के लार्जर बेंच को रेफर करेंगे। होता है, कोई बड़ी बात नहीं है सर। ये 5 जजेस की बेंच को 9 जजेस पे जाता है, 7 जजेस पे जाता है, उससे बड़ी बेंच पे जाता है। तो ये तो एक प्रक्रिया है। इसमें आप सुप्रीम कोर्ट से अगर आप कोई रिलीफ मांगेंगे तो सुप्रीम कोर्ट थोड़ी मना करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने कभी ये नहीं कहा कि आप इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस जो हैं उनके लिए आप आरक्षण मत दीजिए। ठीक है, अगर मराठा पॉपुलेशन जो है महाराष्ट्र की वो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में आती है तो उसको जरूर जी एकोमोडेट करना चाहिए और लोगों को बड़ा दिल भी रखना चाहिए। लेकिन आपके धरने से माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि आपकी तरफ से कोई वहां जा ही नहीं रहा। जब आप वहां जाके मांगोगे नहीं तो आप लाख सड़क पे बैठो, आप लाख आरक्षण के मुद्दे पे बात करो, टीवी पर आप जो बोलना है बोलिए, लेकिन जब तक सुप्रीम कोर्ट के सामने आप इस चीज को नहीं रखते तो कोई आपका बेनिफिट है नहीं। इसमें एक और चीज हो सकती है, क्योंकि जिस हिसाब से मतलब ये चल रहा है अभी, ये चीज तो सर जो सुप्रीम कोर्ट के माननीय न्यायाधीश हैं, इस बार तो बड़ी अच्छी बात है कि इस समय जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, माननीय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, वो तो खुद महाराष्ट्र से हैं जी। तो कहीं ना कहीं उनके संज्ञान में भी ये बात होगी तो वो सुओ मोटो कॉग्निजेंस ले सकते हैं। सुओ मोटो कॉग्निजेंस में क्या है, कोर्ट अपने आप, हाँ भाई ठीक है दिक्कत आ रही है, ठीक है चलो ले आओ हम खोलते हैं, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन आप सदावर्ते जी की गाड़ी में पत्थर मार के तोड़ दो, उनकी फैमिली को धमकी दो या उनको धमकी दो या उनको मारो, उससे आपका आरक्षण का जो मुद्दा है वो सुलटने वाला नहीं है। इसलिए मैं तो ये कहूंगा कि अगर आप मराठा समाज का भला करना चाहते हैं तो आप जाके सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 136 में दोबारा से या आर्टिकल 32 में आप रिट पिटीशन फाइल कीजिए, जिसमें आप सुप्रीम कोर्ट से रिक्वेस्ट कीजिए कि सर आपके 9 जजेस की जो बेंच है जिसने ये इंदिरा साहनी का जजमेंट दिया है, हम उसको रीओपन करना चाहते हैं और ये हमारे फैक्ट हैं। पहले तो वो आपकी बात सुनेंगे कि भाई क्यों ओपन करा जाए। अगर आप उन्हें इस बात पे कन्विंस कर सकते हैं तो वो तुरंत दूसरी बेंच लगा देंगे। बिल्कुल। और लेकिन यहाँ पर बात ऐसी होगी कि मनोज जरांगे पटेल जो है वो सुप्रीम कोर्ट जाने के बजाय सरकार से आरक्षण मांग रहे हैं, यानी सरकार उनको आरक्षण दिलाए। सरकार तो ये भी कहेगी आप जो है कुंभी सेना में जो है सर्टिफिकेट जिसके पास है उनको हम 10% आरक्षण देंगे। लेकिन यहाँ सवाल ये उठता है कि कुंभी सेना जो ओबीसी में आती है, अब ओबीसी के लोग खड़ा हो गए, बोले कि हमारे हक का जो है हिस्सा जो है इनके पास नहीं जाना चाहिए। यहाँ लड़ाई जो है राजनीति की हो गई है पूरी। एक मिनट को हम ये मान लें जी कि इर्रेस्पेक्टिव ऑफ जी SC ST OBC या जो आप जिसको दलित समुदाय बोलते हैं या अदर बैकवर्ड क्लासेस बोलते हैं, मैं कहता हूँ 1 मिनट को इनको भूल जाइए जी। आप ये समझिए सारे के सारे हिंदुस्तानी हैं जी, इनको आरक्षण की जरूरत है, दीजिए आरक्षण। लेकिन आपकी समस्या क्या है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 50.5 की कैपिंग लगा रखी है, ठीक है। जब तक वो कैपिंग नहीं हटेगी, आज सर आप सरकार के ऊपर प्रेशर डालो। शिंदे साहब ने कहा मना करना है या फडणवीस जी ने कहा मना करना है, या मैं तो कहूंगी सर इससे पहले जो महाराष्ट्र विकास आघाड़ी की सरकार थी वो भी कहा मना करते। भाई उनके लोग हैं, उनके ऊपर तो बाइंडिंग है कि वो इन लोगों के लिए अच्छा काम करें। तो अब मुद्दा ये है कि अगर भारत की सरकार या महाराष्ट्र की सरकार आपको एक्स्ट्रा आरक्षण दे भी देती है तो भी सर वो चीज फिर जाके सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज होगी और सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट उसे 1 मिनट में दोबारा से खत्म कर देगा। तो आज सर ये समस्या कोई महाराष्ट्र की लोकलाइज समस्या नहीं है। ठीक है, आपके यहाँ पे मराठा समाज है जिसको आज आरक्षण की जरूरत है, उत्तर प्रदेश में कुंभी समाज होगा, दूसरा जो आपका हरियाणा में कोई जाट समाज होगा, वहां मीना समाज होगा, या फिर आप छत्तीसगढ़ में किसी और समाज में होगा। भाई गरीब लोग तो सभी जगह हैं। तो आज अगर ये थोड़ा सा जो क्या नाम है इनका, श्री मनोज जलांगे पाटिल साहब, अगर मेरी आवाज उन तक पहुंच गई तो मैं तो सर आपसे हाथ जोड़ के विनती करूंगा, आप सुप्रीम कोर्ट जाइए और सुप्रीम कोर्ट में माननीय न्यायाधीश महोदय को बोलिए कि सर इसको खोलना है तो खोलिए। उनको क्या दिक्कत है, वो खोलेंगे। सर वो जनता के लिए बैठे हैं जी, न्याय तो जनता के लिए देना है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसमें किसी गाड़ी तोड़ के कुछ करके, अच्छा ये चीज अगर आप सुप्रीम कोर्ट से जाके मांगेंगे तो सुप्रीम कोर्ट आपको भूख हड़ताल पे बैठने के लिए भी नहीं बोलेगा। सुप्रीम कोर्ट बोलेगा भाई मैं तो आपके लिए बनाऊं, आप आइए मेरे पास, मुझे कन्विंस करिए, मैं जजमेंट आपके फेवर में देता हूं। 50 की जगह 60% कर दे सुप्रीम कोर्ट, वो तो सुप्रीम है, वो कर सकता है। तो आप सड़क पे क्यों बैठ रहे हो, क्यों उल्टा? मैं तो कहता हूं कि साहब ये ऐसा काम करें कि जो मराठा समाज है
उनको उनका उत्थान करने के लिए आप उनको एजुकेशन की बात करें, आप उनको नए ट्रेड की बात करें, नई स्किल्स की बात करें, ताकि उनको अच्छी नौकरियां मैं यहाँ पर थोड़ा सा टोकूंगा आपको विवेक जी जी, जिससे कहा कि आपने सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है, दे सकती है। हाँ जी। तो सुप्रीम कोर्ट पर पावर अगर रहता तो अगले बेंच पे क्यों नहीं भेजा उन्होंने, क्यों वहां पर डिसमिस कर दिया कि आपका जो आरक्षण गलत है, और उन्होंने सीधा फैसला ही रद्द कर दिया। यानी एक तरह से जो मराठा समाज को जो उन्होंने डिसमिस कर दिया, और इनको सदावर्ती जी को जो है विन करवा दिया। और दूसरी बात, अब ये मामला क्या संसद में अगर जाके वहां पर अगर इसमें कुछ चेंजिंग ला सकते हैं, क्या उसमें बिल में चेंज करके नहीं हो सकता ये? देखिए, अब आपके 3 सवाल हैं, मैं तीनों का क्लैरिफिकेशन आपको दे दूं। सबसे पहली बात कि सुप्रीम कोर्ट के पास जब आप जाते हैं तो आप कुछ रिलीफ मांगते हैं जी। सुप्रीम कोर्ट के पास गया कौन? सदावर्ती जी। तो रिलीफ किसको मिलना था? सदावर्ती जी को मिलना था या डिसमिस होना था? जी। अब जो सदावर्ती जी की तरफ से जिन लोगों ने आर्ग्यूमेंट किया, जो वकील साहब ने आर्ग्यूमेंट किया, उन्होंने खुद आर्ग्यूमेंट किया, वो सुप्रीम कोर्ट ने अपने खुद के जजमेंट को ब्यौरा देते हुए बोला कि भाई ये नहीं हो सकता। तो आपको तो तभी समझ जाना चाहिए था कि ये नहीं हो सकता, तो आप बोलते कि सर इसको मतलब लार्जर बेंच को रेफर किया जाए। वहां तो किसी ने बोला नहीं। तो जब आप जो चीज आप मांगोगे वही चीज मिलेगी, जो नहीं मांगोगे वो थोड़ी मिलेगी। तो वहां किसी ने मांगा ही नहीं। यानी आपके साथ सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है? बिल्कुल है, बिल्कुल है, क्यों नहीं है? सुप्रीम कोर्ट अपने जजमेंट का रिव्यू कर सकता है, क्या दिक्कत है उसमें? वो कर सकता है। आपका दूसरा सवाल क्या था सर, जो आपने अभी पूछा मेरे से कि ये संसद भवन में क्यों नहीं पास करा सकते इसको? भाई, संसद भवन में भी आप इसको पास करा सकते हैं। आप जो आपका संविधान है आप उसको अमेंडमेंट कर सकते हैं। कोई पहली बार थोड़ी अमेंडमेंट होगा, आज तक 92-93 अमेंडमेंट हो चुके हैं जी। अभी 92nd अमेंडमेंट हुआ था। एक अमेंडमेंट भारत सरकार और कर ले, वो करे। लेकिन समस्या ये है कि वो करने के बाद भी अगर मान लीजिए भारत सरकार 10% आरक्षण जो है इनको देती है, मराठा समाज को नहीं, मैं कह रहा हूँ सारे समाजों को 10% एक्स्ट्रा आप बढ़ा दो, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, उसमें मराठा समाज भी आता है महाराष्ट्र के लिए, दूसरी जगह के लिए हम EWS कहते हैं। तो क्या वो चैलेंज नहीं होगा? कोई और जाके चैलेंज करेगा। यहाँ सर आदमी का नाम ही तो बदल जाएगा जी, दूसरा चेक कर लेगा कोई। जब वो वहां पे चैलेंज करेगा तो सुप्रीम कोर्ट को या किसी भी अदालत को सर एक बैलेंस देखना पड़ता है कि क्या हम मतलब बैलेंस कर सकते हैं। आपके साथ मैंने एक पहले भी वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बताया कि मैं आज फिर से मैं वही बात बोल रहा हूँ कि ये 10% क्या, मनोज जलांगे जी 20% आरक्षण मांगे और महाराष्ट्र की सरकार इन्हें 20% दे भी दे, लेकिन किस में देगी? सरकारी नौकरियों में। प्राइवेट कंपनियों में तो आप आरक्षण नहीं मांग सकते, अभी तो नहीं मांग सकते। तो जो सरकारी कंपनियां हैं ही नहीं आपके पास महाराष्ट्र में, तो आप ये कागज पे मतलब एक डिग्री लेके करोगे क्या? नहीं, जैसे पढ़ाई है, पढ़ाई अच्छी हुई तो इसके आगे जो है फिर नौकरी की बारी आती है, फिर प्रमोशन की बारी आती है। हर जगह तो आरक्षण में ही इस्तेमाल होता है। सर देखिए, प्रमोशन में तो कोई आरक्षण नहीं है ना सर? नहीं, प्रमोशन में कोई आरक्षण नहीं है सर। आरक्षण जो है वो एक लिमिटेड पैरामीटर में है। जब आपको नौकरी चाहिए उस समय पे आपको मतलब आप पढ़ाई में भी तो है। आपको अगर अच्छे कॉलेज में पढ़ाई चाहिए तो कम मार्क वाले भी उसमें सिलेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, आपको अच्छे कॉलेज में पढ़ाई चाहिए तो आप कम मार्क वाले वो कर सकते हैं। अब आप मेरे को बताइए, फिर से मैं पूछ रहा हूँ कि जो आरक्षण है वो कहाँ पे लागू है? प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में आरक्षण लागू है। आरक्षण जो लागू है वो सरकारी यूनिवर्सिटीज में लागू है। आज सरकारी यूनिवर्सिटीज में पढ़ने कौन जा रहा है? भाई आपके सामने सरकार के पाठशालाओं की हालत आप देख लो, कौन पढ़ रहा है वहां पर? तो मुद्दा ये नहीं है। ये अगर आपको इस मुद्दे के ऊपर पॉलिटिक्स करनी है तो सर आप करते रहिए, वोट की राजनीति करते रहिए, हमें उससे कोई दिक्कत नहीं है जी। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि अगर मराठा समाज या और भी जो समाज हैं जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन में आते होंगे, अगर उनका अपलिफ्टमेंट करना है तो उसके लिए एक पॉलिसी अलग लेवल पे बनानी पड़ेगी। सर शुगर की फैक्ट्री है, उसमें आप किसी को नौकरी दे सकते हैं। सड़क बनाने का काम है, उसमें आप किसी को नौकरी दे सकते हैं। पुल बनाने का काम है, उसमें नौकरी दे सकते हैं। आप इलेक्ट्रॉनिक्स की इंडस्ट्री लेके आते हैं तो आपको उसमें मास्टर्स इन इलेक्ट्रॉनिक्स या बैचलर इन इलेक्ट्रॉनिक्स तो लगेगा जी। वो कहां से लाएंगे आप? तो कहीं ना कहीं मैं फिर से आज ये कह रहा हूं कि इनकी जो डिमांड है वो जायज है, लेकिन इनको थोड़ी सी अपनी डिमांड में चेंज लाना चाहिए। इनको ये कहना चाहिए कि साहब जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है मराठा समाज में, उनकी आप एक जनरेशन का पढ़ाई फ्री कर दो। बिल्कुल, हम तैयार हैं। आप हमारे पर टैक्स
लगाओ, हम देने को तैयार हैं, हमारे देश के लोग हैं, कहाँ जाएंगे, हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा। लेकिन आप हर चीज में सड़क पे बैठेंगे, हर चीज में आरक्षण मांगने जाएंगे, ये बात थोड़ा मतलब हजम नहीं होती। फिर भी सर जो वो करना चाहे वो करते हैं। लोकतंत्र में हर डेमोक्रेसी है, मान्य है। तो फ्रेंड्स, आपने देखा सुना, विवेक जी ने एक नई बात बताई कि जो है आरक्षण के लिए चुनौती जो है हायर बेंच यानी सुप्रीम कोर्ट में हायर बेंच में अगर अपील किए होते तो शायद कुछ और होता, उसमें कुछ और चीज़ें सामने आती, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। जब मामला सुप्रीम कोर्ट डिसमिस हुआ उसके बाद जो है मामला ठंडा पड़ गया और अब जो है अचानक मामला तूल पकड़ा है। ये तूल पकड़ने के पीछे भी कई कारण है, कोई राजनीतिक कारण बता रहा है, कोई उसमें पवार साहब का भी नाम ले रहा है इनडायरेक्टली, लेकिन क्या है इसके पीछे की राजनीति ये तो वक्त बताएगा। लेकिन सवाल यही उठता है कि क्या आरक्षण से देश की तस्वीर बदलेगी, सबसे बड़ा सवाल है। इसके लिए आप क्या मानते हैं, आप हमें चैनल पे जरूर कमेंट्स कीजिए। एक मेरी लास्ट रिक्वेस्ट मैं करना चाहूँगा जी सभी लोगों से कि जो भी इस समय माहौल चल रहा है उसको शांतिपूर्ण बनाए रखें, उसमें अराजकता की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने आपको बता दिया और मैं हाथ जोड़ के मनोज जलांगे पाटिल साहब से भी विनती करूंगा कि अगर उन्हें मेरी बात जचे तो वो किसी अच्छे वकील से जो उनकी लीगल टीम में होंगे उनसे सलाह लें और सुप्रीम कोर्ट को रिक्वेस्ट करें कि सर ये हमारी समस्या है, इसको आप सॉल्व कीजिए। माननीय सुप्रीम कोर्ट आपकी बात जरूर सुनेगा और आप भूख हड़ताल पर ना बैठें, आप किसी भी तरह की तोड़फोड़ ना करें, ऐसी हमारी आपसे विनती है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सर। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। लोगों से भी अपील करता हूँ कि आप जो है कमेंट में जो है अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। धन्यवाद सर, धन्यवाद, जय हिंद।